हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। देखिए गाइस, कुकू क्या क्या लेके आए मार्केट से। इतने सारे बिस्किट लाई है और ये सीमा के साथ बिस्किट खा रही है। और ये मैं यहाँ इसकी बुक्स लेके बैठी हुई हूँ। मुझे इसको अनार वाले सिखाना है और बुक पढ़ना सिखाना है, क्योंकि ये सब इसके 10 तारीख को एग्ज़ाम में आने वाला है। तो उसकी इसको प्रिपरेशन लीव मिली है। संडे और मंडे की मिली है। मंडे की भी छुट्टी है, पता है आपकी। तो अब आप पढ़ोगी ना मेरे से अच्छे से, है ना? लिखोगी अनार वाला पढ़ना है। हाँ, पढ़ा है ना। पहले आंटी से खा लो बिस्किट और चाय, फिर आप मेरे से पढ़ना, ठीक है? अच्छा, पढ़ाई करके कुछ बनना है क्या आपको? ऐसे ही बनना है। ऐसे ही रहना है। हाँ, इसको ऐसे ही रहना है। इसको कोई ड्यूटी वूटी नहीं करनी। मम्मी पापा की तरह कैसे भागेगी ये, है ना? घर में ही रहेगा ना तू, है ना बेटा? नहीं नहीं, मम्मा से बड़ा डॉक्टर बनना है ना। बहुत सारी पढ़ाई नहीं करनी बनना, है। नहीं बनना मेरे बेटे का। तो मेरे बेटे को बिल्कुल सादा सिंपल ज़िंदगी जीना है ना। मेरे बच्चे को सादा सिंपल ज़िंदगी पसंद है ना कुकू? और नानी नानी के पास जाना है? बताओ। नहीं जाना बिल्कुल। अब का कुकू को नानी चाहिए ही नहीं, है ना कुकू? मुझे अपनी मम्मा चाहिए। हाँ, इसको सिर्फ अपनी मम्मा चाहिए। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश मेरा बेटा। आपको मम्मा के साथ रहना अच्छा लगता है ना? गाइस देखो, पूरे रूम में वाइट वॉश कराने के बाद ये रूम में बहुत अच्छा वाला उजाला है। और ये वाली जो टेबल है, इस पे कुकू पढ़ाई करती है। तो बस इसको पढ़ाने के बाद, फ्री करने के बाद, फिर हम शाम के डिनर की तैयारी करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें। यार ये मेरा टॉप ऐसे इकट्ठा हो जाता है एक जगह। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपसे शेयर करते हैं अभी थोड़ी देर कुकू को पढ़ाने के बाद। क्या है? ये टंग, टंग। और ये नी, ये पैरों का। और ये फुट। देखिए गाइस, मैं यहाँ बच्चों के लिए अप्पे बनाने जा रही हूँ। तो इसमें डालूँगी मैं स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, और इसको थोड़ी देर मैं गलने रखूँगी। इस बैटर में मैंने थोड़ा सा दूध डाला और थोड़ी सी दही डाली है, ताकि ये अप्पे सॉफ्ट बने। मैं अप्पे बनाने की रेसिपी उसका खुशबू दिखा। लो, अच्छा कैसा है? अच्छा है, ठीक है गाइस। मैं इसकी रेसिपी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये शाम के नाश्ते के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मम्मा गाइस देखिए, इसे थोड़ी देर ढककर हम रख देंगे, और मैं और कुकू अब तक खेलेंगे। क्या करेंगे? ओके। देखिए, किचन सारी सेट हो चुकी है। मेरे को गाइस पता है, घर में मुझे ज़्यादा फैशनेबल चीज़ों से घर भरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे घर में स्पेस बहुत पसंद है। वो बुक उठाओ, अपनी किताब उठाओ यहाँ से। तो और ये मैं रॉ मटेरियल यानी कि लाल मिर्च लाई थी, लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि ये सूख ही नहीं पा रही। तो सुखाएंगे इनको। मुझे है ना गाइस, देखिए आपको, मम्मा मुझे ऐसे स्पेस बहुत पसंद है। मतलब ज़्यादा मुझे चीज़ें नहीं चाहिए होती, थोड़ी सी चीज़ों में ही मुझे। मम्मा मैं बहुत अच्छी। मम्मा आपको पता है, मैंने बहुत अच्छी पूजा की थी। बहुत अच्छी पूजा करी थी, थैंक यू। माँ हाँ, आप मिर्ची को देख के खा रहे हो, उसको और मिर्ची लग जाए। मिर्ची लग जाएगी। उल्टी है, ऐसी आ रही है। मैं तो जा रही हूँ दूर। दूर जा रही हो, दूर। और गाइस देखो, एक सरप्राइज़ देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, मैंने यहाँ एक लकड़ी लगाई थी गुड़हल के फूल की। देखो, ये जो कॉर्नर से लगी हुई है, और इसमें अभी दिखाती हूँ। गाइस देखिए, ये कुकू और कुकू की साइकिल।
मैं चलाने तो ये लग चुकी है। बारिश का पानी इतना अच्छा होता है कि, और पता है गाइस, ये जो गुड़हल का फूल है वो थोड़े अलग टाइप के हैं, ये गुलाब की तरह खिलते हैं। और ये दूसरा वाला गुड़हल का फूल है जो कि मेरे यहाँ एक ये लगा हुआ है। इसमें ऐसे छोटे वाले पिंक कलर के गुड़हल के फूल आते हैं। और एक मेरे पास येलो कलर का भी गुड़हल का फूल है। देखिए ये जैस्मिन है, जिसमें कि हमेशा हर 15 डेज़ में फ्लावर्स आते हैं। संक्रांत के अमावस और पूर्णिमा के दिन। ये मेरे पास एक येलो कलर में है, जिसके पत्ते देखो अभी इतने प्यारे प्यारे हो रहे हैं। इसमें फूल आएगा। तो यही है सब, और तो कुछ नहीं है ज़्यादा। और एक ये वाली डंडी भी लग चुकी है, ये मेरी मम्मी ने लगाई थी। ये वाली डंडी, ये जो है ना, ये मतलब इसको उंगली नहीं दिखाते। और सारी तुलसियाँ लगी हुई हैं मेरे घर पर। और इधर थोड़ा सा कबाड़ा रखा हुआ है, क्योंकि घर की सफाई हुई थी, वो अभी तक रखा हुआ है। और देखिए ये मोर पंखी का ये पेड़ कितना ग्रीन। और ये रही को लग गई। हाँ, आप इतनी शैतान कैसे बनती आ रही हो? तो चलिए गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक लेते हैं, कहीं से कंटेंट उठाते। तो आज मैंने छोटी जीजी का वीडियो देखा, तो आज मैं उसी पे बात करना चाहूँगी। गाइस सीरियसली बताऊँ, अगर आप मेरी जगह होते ना तो बैठ के देख के हंस रहे होते, क्योंकि यार मतलब मरे हुए इंसानों पे यार कैसे डॉलर्स बनाते हैं ना, इस फैमिली से सीखा जाए। सच कह रही हूँ। शायद मेरी जो मामी सास हैं भूल चुकी हैं, तो ये शायद भूल गई हैं कि श्राद्ध शायद ये भी करती हैं अपने दोनों बेटों का नहीं, दूसरे बेटे का इस साल से करेंगी ये। तो और अपनी बहू को मना कर रही हैं और रो के हाथ जोड़ के कर रही हैं। तो आप उस बहू को कितना बुरा बनाएंगी? आप लोगों ने उसे घर से निकाल दिया, आप लोगों ने उसे बुरा बना दिया। यार एटलीस्ट अब तो छोड़ दो उसको, अब तो पैसे कमाने दो उसको अपनी बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोगों को शायद बच्चों की सुस्कियाँ सुनाई नहीं देती। आज चलो मान लो, आप एक तरफ ये मान के चलो, सोच के चलो, थोड़ा सा ही सोचो कि वो सोशल मीडिया पे काम करना छोड़ दे, आप लोगों की वजह से सब कुछ छोड़ दे। आपने सोचा है आपके बेटों की जो 2 निशानियां हैं उसके पास, उनका पेट कैसे पालेगी? उसके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, और उसको आप लोग अनपढ़ भी बोलते हैं। तो अनपढ़ औरत जब सोशल मीडिया पे अपना मतलब ये चीज़ें नहीं, कंटेंट्स नहीं बनाएगी तो कैसे कमाएगी पैसे? ऊपर से आप उसको कुछ देना भी नहीं चाहते। तो आप है ना 1 मिनट के लिए सपना की जगह अपने आप को रख के देखो, तब मालूम चलेगा ज़िंदगी की असलियत क्या है। और रही बात मेरे लिए, तो आप पूरी फैमिली कंटेंट हैं, ये बात तय है। और मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग खुद अपनी चीज़ों को पब्लिक कर रहे हैं। पब्लिक मैं मतलब एक तरीके से आपने बेच दिया अपनी फीलिंग्स को। तो उस पर तरह तरह की बातें बनाने का हर चैनल का अधिकार है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं, जिनके पक्ष में मैं कभी नहीं कहती कि कैरेक्टर पे उंगली कभी किसी के पे नहीं उठानी चाहिए, जो कि गलत है। तो ये रोना धोना आप ख़त्म कीजिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं आपको शायद उन 2 बच्चों से टकराना पड़े। 2 बच्चे आपके सामने आ गई तो कम से कम उन्हें चेहरा दिखाने लायक तो बच जाएंगे आप। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं इतना कोर्ट में केस लड़ रही हूँ, फाइट कर रही हूँ, तो एक बार मेरे जज ने मेरे पति को कहा, मेरी बच्ची को दिखाते हुए, कि देख तेरा भविष्य ये है, और इसकी माँ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे लिए ये तेरा भविष्य ही तैयार हो रहा है, और ये ही तेरे सामने आएगा, और ये ही तुझे इस दुनिया में रास्ता दिखाएगा। तू इससे कभी नहीं टकरा पाएगा। तो वही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत छोटी सी उम्र में मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है।
जो आप लोग कोर्ट केस झूठे झूठे कोर्ट केस खेलते हो ना, आपके जो भी है आपका क्या कहेंगे भांजा, बहन का बेटा जो इनका है, भांजा ही कहेंगे शायद उसको, उसकी ज़िंदगी भी देख लीजिएगा। और फिर वो मार खाएगा क्योंकि वो फिर उसने हाई कोर्ट में झूठी उस पे गया है, झूठी अपील की है उसने, फिर उस पे मार खाएगा। क्योंकि झूठ कभी शायद कोर्ट में चलता नहीं है और पक्ष कभी एक नहीं फाइट करता। जब दूसरे पक्ष की भी कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं ना, और हस्बैंड वाइफ में लड़ाई वहीं होती है जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लड़ रहे हों, उसे लड़ाई कहते हैं। और कभी भी किसी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई पे डिवोर्स नहीं हुआ है, तो इस बात को याद रखिएगा। और मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ आप लोगों को कि इतना झूठा ड्रामा खेलना छोड़ दीजिए प्लीज़। उस बेटे की एफआईआर तो करवा नहीं पाए आप लोग, बस हाँ ये क्यों रोते हो जब आप लोग इतने बड़े। गाइस मैं पता है एक चीज़ नहीं समझ पाती यहाँ, ये सब लोग कहते हैं, मतलब शिवपुरी वाले सब लोग कहते हैं हमारे ये जागीरें हैं, हमारे ये खेत हैं, हमारे वो खेत हैं, हमारा बिजनेस है, बहुत सारे तो बिजनेसमैन बन रहे हैं, मतलब अपने एक एक इंसान को 1,000 रुपये महीने दे के बिजनेसमैन बन रहे हैं। भाई मेरे को भी ऐसे कुछ काम करने वाले दे दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो घर में मेड है ना वो 15,000 रुपये महीने लेती है, तो भाई मुझे भी ऐसे 1,000 रुपये वाले भेज दीजिएगा प्लीज़। मेरी बस यही दरखास्त है आपकी, आपसे। आप लोग इतने पैसे वाले बनते फिर आप लोगों को सोशल मीडिया पे आके नंगा नाच करने की ज़रूरत क्या है, मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं सिंगल मदर हैं, जहाँ से जितना पैसा आ रहा है उतना ही अच्छा है। मेरे पास तो शायद अभी कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू यू शिवपुरी वाले, आपके अनुसार मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं यही चाहती हूँ कि यही चीज़ समाज में जाए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की जा रही है। तो बस यही है, मेरी ऑडियंस को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हाइप ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देखा कीजिए गाइज, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो लव यू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ मेरी ऑडियंस क्या चाहती है और ऑडियंस के अनुसार ही अब वीडियो आएंगी। क्योंकि जब लोग मरे गिरे इंसानों को नहीं छोड़ रहे, उनके ऊपर झूठे आंसू बहा रहे हैं, झूठी दलीलें पेश कर रहे हैं, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। एक एफआईआर नहीं करा सके और तुम बात करते हो आज श्राद्ध की। श्राद्ध तो तुमने बहुत पहले ही कर दिया जब तुम्हारे अकाउंटों में उसकी मौत के पैसे आए थे, तो शर्म करो अब कुछ।